आप सभी का जीतू लर्निंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक है, तो उसमें इस तरह का प्रश्न आता ही है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि त्रिभुजों की संख्या गिनना, यानी कि हम लोग किसी भी आकृति में और इस तरह के प्रश्न लगभग आते हैं और हम लोग उसमें ज्यादा समय लगा करके उसे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग जब परीक्षा हॉल में जाएं और कम समय में कैसे बनाएं, तो वही चीज हम लोग आज यहां पे सीखेंगे। आप लोग देख रहे होंगे मैंने बोर्ड पे पहले से ये आकृति बना चुका हूं, तो देख रहे हो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या ये प्रतियोगिता परीक्षा में आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं बेसिक से। और यही नहीं कि सिर्फ यही आकृति तक रह जाएगा, मैं आपको और भी इसके अलावे भी कई आकृतियां हैं जिसमें हम लोग त्रिभुजों की संख्या गिनना सीखेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं, यहां पे बेसिक है, आधार है, तो इसलिए हम लोग यहां से चलते हैं और उसके बाद एडवांस की ओर चलेंगे, बेस से एडवांस की ओर। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ये मान लिया जाए हमारा त्रिभुज है, तो इसमें कहे ये आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो कैसे ज्ञात करें। तो जैसे यहां देखिए 1 हो गया, यहां पे 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ 2, यानी इसमें कितनी आकृति है, तो 3 आकृति, 3 त्रिभुज है। ठीक है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज है। उसी प्रकार यहां से कुछ संख्या बढ़ा यहां पे, तो जैसे इसे हम लोग इस तरह से कर लेंगे, जो आपका आधार है यहां, इस पे हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसे हम लोग जोड़ देंगे। तो जैसे यहां पे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, जोड़ करके कितना आ गया, तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। यानी कि यदि आपसे पूछे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे कि 10। आप इसे सीख रहे हैं अभी, तो आपको जोड़ने के लिए यहां देखकर यहां पे आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे कि 2 1 3 3 6 4 10 आपका हो गया। जब भी आधार रहे, तो देखिए ये आधार था, यहां देखिए इसमें हम लोग आ रहे हैं, जैसे हमारा इसमें कितने आधार हो गए, एक आधार ये हो गया, दूसरा आधार हमारा ये हो गया। तो इसमें देखिए कितने हैं, 1 2, तो यहां पे 1 जोड़ 2 यानी कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। तो अब यहां पे 3 हो गया, तो यहां पे भी तो हमारा 3 हो रहा है, यहां पे भी तो 3 हो रहा है, तो 3 और 3 यानी कि हमारा इसमें 3 जोड़ 3 यानी कि 6 होगा। या हम कह सकते हैं 3 है, तो अगर हमारा जितना लाइन रहा तो 1 आधार 2 आधार, तो यहां 2 हो गया, 3 दूनी 6। इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए उसी को हम लोग देखते हैं। चलिए यहां पे हम लोग चेक करते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, यहां पे आधार पे हमारा 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ के देखते हैं। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, इसे जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो यहां पे 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15। अब क्या करेंगे, जितने आधार हैं हम लोग उसे गिन लेंगे। तो यहां पे आधार देखिए, 1 आधार हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 15 में अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो 15 चको 60। अब इसमें आपसे कोई पूछता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हमारा इसमें कितना हो गया, 60। क्यों, ये हमारा 1 आधार हो गया, 2 आधार हो गया, 3 आधार हो गया, 4 आधार हो गया। ठीक है, तो अगर ये 15 हुआ तो आपका ये भी 15 हुआ, ये भी आपका 15 हो गया, ये भी आपका 15 हो जाएगा। आप इसे इस तरह से लिख के भी देख सकते हैं, यानी 15 चको 60। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 60 है। ठीक है, अब यहां पे देखिए थोड़ा सा उससे अलग हुआ। अब यहां पे अगर आपसे पूछे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने पूरा आधार ले रखा था, लेकिन यहां देखिए हमारा यहां 1 आधार हो गया। अब यहां पे हमारा देखिए यहीं रुक गया, ये हमारा इधर रुक गया। इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले आधार को देख लेते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने आधार हैं, 1 2, ठीक है। यहां अब इसमें देखते हैं 1 2, इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 1 2 3। इस तरह से हमारा पूरा जितना आधार था, आधार को हमने ले लिया। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे देखिए गिन के कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6,
ठीक है, 3 2 5 और 1 6, ये हमारा 6 हो गया। फिर हमारा 2 और 1 3, ये हमारा हो गया 3। फिर यहां पे 2 1 3, ये हमारा हो गया 3। इसे 2 1 3, ये हमारा हो गया 3। उसके बाद इसे जोड़ देते हैं, तो 2 1 3 3 6 4 10, यानी कि ये हमारा 10। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 6 12 3 15 3 18 3 21 और 10 31, यानी इस आकृति में हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 31 हो गया। देख लीजिए फिर से, आप इसे जोड़ लें फिर से, 6 6 12 3 15 3 18 3 21 और 10 31। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। साथ ही यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग नई आकृति में चलते हैं, त्रिभुज से ही रिलेटेड। चलिए, हाँ, तो आइए हम लोग फिर एक नई आकृति की ओर चल रहे हैं। इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या गिनना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बेस से चलते हैं, एडवांस की ओर चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे यहां पे देखिए, हमारा यहां पे त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी है, तो कैसे गिना जाए। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहां पे 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये पूरा, तो कितना हो गया, 4 और 1 5, यानी 4 जोड़ 1, यानी हमारा कितना हो गया, 5। आपसे यदि कोई पूछे कि इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 4 त्रिभुज हैं। हल्का है, आप जरूर जानते होंगे। अब नेक्स्ट में आते हैं, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही है ना, ये देखिए, ये जो हमने लिया ये आपका ये हो गया, तो यहां 4, तो इस पूरे के लिए ये हो गया 4, और एक ये पूरा, यानी 1 जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 1 9, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 9 है। 4 यहां हुआ, 4 ये वाला हो गया, और एक ये पूरा 9 हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं, इस आकृति में देखते हैं तो इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या। तो ये तो हमारा अभी ये नहीं देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग सिर्फ ये देखिए, ये आकृति से ये मिल रहा है ना, तो यानी कि ये तो हो गया हमारा 4, ठीक है। उसके बाद हमारा यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि +6 कर दिए। और उसके बाद कौन सा, वो पूरा 1, ये पूरा है ना, ये पूरी आकृति जो पूरा यहां से लेके यहां तक जो है, ये हमारा 1 हो गया। जोड़ देते हैं, तो 6 4 10 और 1 11, यानी कि इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी है, 11। कम समय में हम लोग बना रहे हैं ना। चलिए अब थोड़ा और एडवांस हो लेते हैं। तो यहां पे देखते हैं, तो एक चीज देखिएगा, ये हमारा 4 हो गया, ये वाला इसमें हिलते हैं, ये हमारा 4 हो गया। इसके अलावा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी +6 हो गया, और +1 पूरा, ये पूरा हो गया। अब कितने हो गए, 4 4 8 6 14 और 1 15। यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसे और भी कम समय में बना सकते हैं। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन जब आप खुद बनाइएगा तो क्या ये इस तरह से लिखने की हो सकता है, डायरेक्ट करेंगे, ये 4 और 1 5, ठीक है। उसी प्रकार यहां भी देखेंगे, 4 4 8 1 9, फिर उसी प्रकार यहां पे 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 4 10 और 1 11। कम समय में सिर्फ हमें देखने की आवश्यकता है कि ये कौन सी आकृति है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग फिर अब नया सीखेंगे। तो कम से कम आप लोग लाइक अवश्य कर दें। अभी तक यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री है। आप, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको सिखाना। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यदि अच्छा लग रहा हो, किसी की आवश्यकता हो, तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यदि सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, मैं लाइव आने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद मैं आपको लाइव क्लास के द्वारा भी सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं
इस आकृति को समय का बहुत बड़ा महत्व होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां इस तरह के प्रश्न को भी हल करना है। इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे? तो जैसे देखिए इस तरह के प्रश्नों को पहले मैं छोटा से बड़ा में चलूंगा। तो जैसे मान लिया जाए यहां पे बेस पे देखिएगा कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए एक यहां बन रहा है, सिर्फ बेस पे देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है। उसी प्रकार इधर चलते हैं तो हमारा 1 2 3 4 यही बन रहा है ना। तो इस तरह से जब हमारा बन रहा है तो यानी 4 इधर से 4 इधर से, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। अब क्या करेंगे, इधर भी तो हमारा है, तो 16 दूनी 32, ठीक है। और क्या करेंगे, कोई भी हो, कोई भी संख्या हो, फिर लास्ट में यहां पे 5 घटा देंगे। तो जो घट के आएगा सभी आकृति में आपको 5 घटाना है, दुगना करना है, 5 घटाना है। तो 32 में से 5 गया 27, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 27 है। आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, सिर्फ अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह नहीं कि आज आपने वीडियो देख लिया 100% आपने सीख लिया, लेकिन जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। तो इस तरह की आकृति खुद बनाइए, खुद उसको प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, बनाइए। हमेशा 2 दिन 3 दिन पे इसका अभ्यास करते रहिए, 100% आप सीखिएगा। और जितना ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, उतना ही ये कम समय में बनेगा। चलिए अगला को देखते हैं। यहां यही आकृति है, आगे देखते हैं। तो जैसे यहां पे देखते हैं हमारा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर भी देखते हैं तो हमारा वही रो में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितना इधर हो रहा है उतना इधर हो रहा है। मैं ये जो 5 घटा रहा हूं, देखिए यहां पे दोनों एक ही में आ रहा है ना, इस कारण से मैं ये 5 घटाने का उद्देश्य है। तो यहां 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 8 64। अब क्या करना है, इसे दुगना कर देंगे, 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 128। और अभी बताए थे 5 से घटाना है, तो यानी यहां पे हम लोग 5 से घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 123। यानी कि इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 123। आप गिन के देखिए कितने समय लगते हैं इसे गिनने में, ठीक है। चलिए अब और आगे भी देखते हैं, अभी और भी बहुत सारा है मेरे पास। चलिए आज फिर हम लोग अभी और बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य करें, अभी तक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक अवश्य करें। और चलिए आगे चलते हैं बेसिक से एडवांस की ओर। आज इस वीडियो में आपको पूरा त्रिभुज मैं सिखा दूंगा, एकदम बेसिक से एडवांस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। आप जैसे ही देखिएगा वैसे ही कहिएगा कि इसमें तो 2 हैं सर। एक आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो 2, ठीक है। चलिए इधर आते हैं। इसमें यदि आपसे पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी, तो देखते हैं 1 2 3 4, ये तो 4 हो गया। लेकिन जब हम लोग ध्यान देंगे तो यहां 4 दूनी 8 होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 8 हैं। कैसे हैं? तो देखिए ये तो 4 हो गए। अब यहां से देखिएगा, ये आपका हो गया 5, उसके बाद ये देखिए ये हो गया 6, उसके बाद इधर 7 और ये एक 8। यानी कि आप डायरेक्ट यदि आपका 4 है तो यहां दुगना कर देंगे तो ये 8, यानी इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 8 है। फिर उसी प्रकार इसमें देखिए, यहां पे अगर पूछे कि कितने त्रिभुज हैं तो यहां पे भी हम लोग सीधे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 में 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो 12 त्रिभुज हैं।
आप करके देख सकते हैं, गिनिएगा। यदि सही होगा कमेंट में अवश्य दें, यदि गलत होगा वो भी बताइएगा। चलिए यहां पे इसमें देखते हैं। तो यहां जैसे हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए 8। क्या करेंगे, इससे दुगुना कर देंगे, 8 दूनी 16, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 16 है। हो गया ना बेसिक से एडवांस की ओर, और इससे भी एडवांस चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैंने बोला था ना कि एडवांस तक जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब यहां पे जोड़ा गया, बिल्डिंग किया गया है। पहले हम लोग यहां तक सीखे थे, अब दो आकृतियों को जोड़ा जा रहा है। तो इसे कैसे मतलब इसमें गिनेंगे त्रिभुजों की संख्या। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब हम लोग किए थे तो 1 2 3 4 यहां तक सिर्फ, तो हमारा कितना आता था 4 दूनी 8, ठीक है। इधर हमारा वही चीज है, 1 2 3 4, तो ये हमारा कितना हो गया 8। अब दोनों को चिपका कौन रहा है, बिल्डिंग कौन कर रहा है। तो मान लिया जाए यहां एक बिल्डिंग हो गया, ये दूसरा बिल्डिंग हो गया, ये दोनों आकृतियों को यहां पे जोड़ा गया, यानी कि यहां 2 बिंदु है, 2 बिल्डिंग किया गया। तो 8 2 10, 10 और 8 18, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 18 है। क्लियर। चलिए इसमें देख लेते हैं। ये कम सीखे होंगे, यहां पे और सीख लीजिएगा। अब मैंने, आप लोग कहेंगे कि ठीक है सर ये तो 8 हो गया, ये 8 हो गया, अब ये बिल्डिंग को क्यों आपने 2 दिया। तो एक चीज देखिए, जब ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो एक हमारा ये बन रहा है, ये देखिए एक हमारा ये बन रहा है, यही 2 तो है। तो यहां 8 8 16 और 2 18 हो गया। क्लियर। इसमें देखते हैं। तो हमें इतने देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग गिन लीजिए आपका हो गया। चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं। तो जैसे आपने देखा कि ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, यानी कि 8 जोड़ 8 जोड़ 8। अब यहां पे जिस तरह से यहां बिल्डिंग हुआ, यहां पे हमने बिल्डिंग किया, एक यहां पे बिल्डिंग किया, ये दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये दोनों जोड़ दिए, यानी कि ये 2, ठीक है। ये आपको मैंने यहां पे दिखाया इस तरह से करके। तो यहां पे भी ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद और कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, एक बिल्डिंग 2 बिल्डिंग। चलिए 2 जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, 8 3 24, 24 और 4 28, ठीक है। यानी कि यदि पूछे आपसे कि इन तीनों आकृति, तीनों को मिलाने पर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 28 है। चलिए अब अगले और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस और हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे भी एक चतुर्भुज है, दूसरी तीसरी। तो यहां पे ये तो हो गया हमारा 8, ये हमारा हो गया 8, ये हमारा हो गया 8, यानी कि 8 जोड़ 8 जोड़ 8, 8 3 24। अब बिल्डिंग कहां कहां हुआ, तो सबसे पहले ये दोनों को जोड़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, तो यानी कि 2 हो गया, ठीक है। अब कहां पे, अब ये दोनों के बाद अब इसमें इसे जोड़ रहे हैं, तो कहां पे जुट रहा है, ये जुट रहा है, ये जुट रहा है। तो यानी ये जोड़ने पे हमारा क्या हो गया, ये 2। अब ये कैसे आकृति, तो एक आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, त्रिभुज हुआ। अब यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये हमारा सही हो गया, 8 3 24, 24 4 28, यानी इसमें आकृतियों की संख्या कितनी है 28 है। नहीं, अभी और एक है, जब हमने इन तीनों को मिलाया तो हमारा ये देखिए,
यहां, यहां, यहां एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहां पे हमारा एक और जुड़ जाएगा और इसमें हमारा टोटल कितने आकृति हो गए? 29। ठीक है।